इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के सहारों की खोज करता है। कोई धन पर भरोसा करता है, कोई अपने परिवार पर, कोई अपने ज्ञान पर, कोई अपने पद और प्रतिष्ठा पर। जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तब तक ये सभी सहारे मजबूत प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, तब मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि संसार का कोई भी सहारा पूर्ण नहीं है। धन समाप्त हो सकता है, शरीर रोगी हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, मित्र साथ छोड़ सकते हैं और बुद्धि भी कभी-कभी भ्रमित हो जाती है। ऐसे समय में मनुष्य का हृदय किसी ऐसे आधार की खोज करता है जो कभी न टूटे, कभी न बदले और हर परिस्थिति में उसका साथ दे। संतों और महापुरुषों ने एक स्वर में कहा है कि ऐसा आधार केवल भगवान का नाम है, विशेष रूप से राम नाम। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि शब्द बोलने से हाथ नहीं जलता, लेकिन वास्तविक अग्नि को छूने से उसका प्रभाव अनुभव होता है, उसी प्रकार संसार के सामान्य शब्द केवल ध्वनि है, परंतु राम नाम चेतन है, दिव्य है और अनंत शक्ति से भरा हुआ है। यही कारण है कि युगों युगों से संतों ने राम नाम को जीवन का सबसे बड़ा सहारा बताया है। मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, आज स्वास्थ्य अच्छा है तो कल बीमारी आ सकती है, आज सम्मान है तो कल अपमान भी हो सकता है। यदि हमारा भरोसा इन बदलने वाली वस्तुओं पर है, तो हमारा मन भी उनके साथ डगमगाता रहेगा। लेकिन यदि हमारा भरोसा राम नाम पर है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की शांति बनी रहती है। राम नाम वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी प्रकाश देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जप करना प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे अत्यधिक परेशान करती थीं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। पहले जो भय उसे सताते थे, वे कमजोर होने लगते हैं। पहले जो इच्छाएं उसे बेचैन करती थीं, वे शांत होने लगती हैं। ये परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं होता, बल्कि राम नाम की शक्ति से होता है। नाम धीरे धीरे मन की अशुद्धियों को दूर करता है और हृदय को निर्मल बनाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इस युग में बड़े बड़े यज्ञ करना, कठिन तपस्या करना और गहन युग साधनाएं करना सभी के लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने करुणा करके एक ऐसा मार्ग दिया है जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। वह मार्ग है राम नाम का जप। गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी राम नाम का स्मरण कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। राम नाम पर भरोसा करने का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में यह विश्वास रखना कि भगवान मेरे साथ है। जब कठिनाई आए तो राम नाम लो, जब सफलता मिले तो राम नाम लो, जब मन प्रसन्न हो तब भी राम नाम लो और जब मन दुखी हो तब भी राम नाम लो। धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगेगा कि जीवन की हर घटना भगवान की कृपा से संचालित हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अनेक उपाय किए, लेकिन हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उनका भरोसा उपायों पर अधिक था और भगवान पर कम। राम नाम का वास्तविक प्रभाव तब प्रकट होता है जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ उसे अपनाता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही जो व्यक्ति राम नाम का हाथ पकड़ लेता है, उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। रामायण में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक सहज उपलब्ध है। भगवान का दर्शन हर समय नहीं हो सकता, लेकिन उनका नाम हर क्षण हमारे साथ रह सकता है। हम चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए किसी भी समय राम नाम का स्मरण कर सकते हैं। जब मनुष्य केवल राम नाम पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके भीतर अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। वह भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा और भगवान जो करेंगे उसमें अंततः मेरा कल्याण ही होगा। यही विश्वास उसे मानसिक शांति प्रदान करता है।
संसार में अधिकांश दुख चिंता से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अतीत की बातों पर पछताता है और भविष्य की बातों से डरता है, लेकिन राम नाम मन को वर्तमान में स्थिर करता है। जब जब गहरा होने लगता है तो मन धीरे धीरे भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। तब चिंता की जगह विश्वास ले लेता है और भय की जगह साहस आ जाता है। राम नाम का प्रभाव केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के व्यवहार, विचार और जीवन शैली को भी बदल देता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ घटने लगता है, ईर्ष्या कमजोर पड़ने लगती है और करुणा बढ़ने लगती है। व्यक्ति अधिक सरल, विनम्र और प्रेमपूर्ण बन जाता है। ये सब परिवर्तन किसी दबाव से नहीं बल्कि राम नाम की आंतरिक शक्ति से होता है। जो व्यक्ति लगातार राम नाम जपता है, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। प्रारंभ में वह केवल कर्तव्य समझकर जप करता है, फिर उसे जप में आनंद मिलने लगता है और अंत में ऐसी अवस्था आती है कि उसका मन स्वयं राम नाम का स्मरण करने लगता है। तब जब प्रयास नहीं रह जाता बल्कि स्वभाव बन जाता है। संतों ने कहा है कि यदि जीवन में किसी एक वस्तु को पकड़ना है तो राम नाम को पकड़ो। बाकी सब वस्तुएं समय के साथ छूट जाएंगी। शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, धन भी यहीं रह जाएगा, संबंध भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन राम नाम वह धन है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने इसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बताया है। जब अंतिम समय आता है तब मनुष्य को वही याद आता है जिसका उसने जीवन भर अभ्यास किया हो। जिसने जीवन भर संसार का चिंतन किया है उसे संसार याद आएगा। जिसने जीवन भर राम नाम का स्मरण किया है उसके मुख से अंतिम क्षण में भी राम नाम निकलेगा। और शास्त्र कहते हैं कि जो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए, यदि भय से मुक्ति चाहिए, यदि चिंता से छुटकारा चाहिए, यदि भगवान की कृपा चाहिए और यदि इस जीवन तथा परलोक दोनों का कल्याण चाहिए, तो एकमात्र राम नाम जप पर भरोसा कर लो। संसार के सहारे कभी भी छूट सकते हैं, लेकिन राम नाम का सहारा कभी नहीं छूटता। यह दुख में सांत्वना देता है, संकट में रक्षा करता है, भ्रम में मार्ग दिखाता है, निराशा में आशा देता है और अंततः जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। राम नाम पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं श्री राम की कृपा चलती है। इसलिए आज ही संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे मन कैसा भी हो, चाहे जीवन में कितनी भी उलझने क्यों न हो, मैं राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। यही आश्रय मेरा बल है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरी रक्षा है और यही मेरे जीवन का परम आधार है। राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही शक्ति है और राम नाम ही वह नौका है जो इस भवसागर से पार उतार सकती है। जय श्री राम। ये केवल मंदिर निर्माण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातन संस्कृति, राम नाम और धर्म रक्षा का एक दिव्य संकल्प है। यदि आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहें तो अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा योगदान भी श्री राम के इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने में अमूल्य होगा। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।